बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। कैसे हैं आप? उम्मीद है सब ठीक ठाक होंगे और अपने अपने घरों में खुश और आबाद होंगे। अल्लाह ताला आप लोगों को खुश रखे, आबाद रखे और हर तरह की नागहानी आफ़तों, मुसीबतों और बलाओं से आपको महफूज रखे। आमीन सुमा आमीन। और अभी ये शाम जो है वो होने वाली है, तो अभी बस मैंने क्लीनिंग वगैरह सारी कर ली है, मोप कर लिया है घर को, और बाकी कोई भी काम जो है वो नहीं रहता करने वाला। तो अल्हम्दुलिल्लाह जो है वो आज काम मैंने कंप्लीट करके तो अभी बेडशीट जो है वो चेंज कर दी है। और बहुत सारे लोग मुझसे पूछेंगे कि ये मैं कर्टन के ऊपर इस तरीके से चादर क्यों डालती हूँ, तो उसकी ये वजह है कि क्योंकि सुबह जब हम इशाल सो रही होती है और हम भी, क्योंकि कर्टन जो है वो बहुत ज़्यादा पतला सा जो है वो बाय मिस्टेक आ गया है, और विंडोज़ जो हैं वो ओपन एरिया की साइड पे बिल्कुल ओपन होती हैं, तो सूरज की जो किरणें हैं वो सुबह इशाल सो रही होती है तो बहुत ज़्यादा जो है वो उसकी आंखों में लगती हैं और उसकी नींद जो है वो डिस्टर्ब हो जाती है। तो फिर इस वजह से मैंने ये डाल के रखा है। और यहाँ पे ये देखें बेडशीट के ऊपर दाग जो है, पता नहीं किस चीज़ का क्या चीज़ गिरी और इसका दाग जो है पक्का हो गया। और बस अभी शाल को मैंने यहाँ पे खिलौने वगैरह जो है वो दे दिए हैं ताकि ये खेलती रहे। और ये टेबल जो है बहुत अच्छा है और काफ़ी यूज़फुल है, तो इससे काफ़ी हमें आसानी होती है। और शाल खुश भी बहुत ज़्यादा होती है माशाल्लाह से, अल्हम्दुलिल्लाह। इसके ऊपर खेल के ना, इसके साथ मतलब ऊपर बुक्स वगैरह रख लेती है, क्ले रख लेती है, या फिर कह लें कि ब्लॉक्स वगैरह जो भी चीज़ें इसकी हैं वो रख लेती है। तो अभी जा रही हूँ मैं किचन में और करती हूँ बाकी काम, क्योंकि आलू जो है वो मैंने बॉईल करके रख दिए थे, पहले ही बॉईल किए थे। अभी ये थोड़े थोड़े अभी भी गर्म हैं, क्योंकि इनको अभी मैंने निकाला थोड़ी देर पहले ताकि ये ठंडे हो जाएं। और ये 5 जो है वो मीडियम साइज़ के 5 आलू मैंने बॉईल किए हैं। तो मैं बना रही हूँ आज डिनर में आलू टिक्की बना रही हूँ, और साथ में चटनी है दही वाली और केचप वगैरह जैसे कि होता है, आपको पता है। तो ये बड़ा मज़े का जो है वो खाना बनता है, और साथ में रोटियां बनाऊंगी तो बहुत ही मज़े की जो है ये डिनर जो है आज हमारा बड़ा मज़े का और टेस्टी सा जो है वो, और मासूम सा आप कह लें कि ये डिनर जो है वो हमारा बनने वाला है। क्योंकि आलू जो है वो एक ऐसी सब्ज़ी जो हर चीज़ के साथ मिला के पकाई भी जा सकती है। इतना बेचारा मासूम होता है आलू कि इसको हर चीज़ के साथ मिला के पका लेते हैं हम। दाल के साथ, वो कहते हैं मटर के साथ भी पका लेते हैं, वेजिटेबल्स में भी डाल लेते हैं, और साथ ही में इसके गोश्त के साथ भी इसको पका लेते हैं, चिकन के साथ भी पका लेते हैं, हर चीज़ के साथ जो है वो सेट हो जाता है बेचारा। और इसलिए मैंने इसको मासूम सा जो है वो मासूम सी सब्ज़ी कहा है। तो यहाँ पे ये जो मसाले वगैरह और सारी चीज़ें मैंने ली हैं, ये मैं आपको क्वांटिटी इनकी और इनके नाम और क्या क्या मैंने लिया है ये डिस्क्रिप्शन में मैं डाल दूँगी, तो वहाँ से अगर आपको चाहिए होगा तो देख लीजिएगा। आलू को मैंने मैश कर लिया है, और 2 मीडियम साइज़ के जो है मैंने अनियन लिए हैं उनको भी चॉप कर लिया है। साथ ही साथ 2 ग्रीन चिलीज़ को बारीक बारीक जो है वो काट लिया है। 2 टेबलस्पून ऑयल लिया है, और कुछ मसाले ये जो देख रहे हैं आपको, ये इंशाल्लाह मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूँगी, तो वहाँ से आप लोग अगर चाहिए हो तो आप लोग ले लीजिएगा। लेकिन मैं आपको कहती हूँ कि ये वाली रेसिपी जो है ट्राई ज़रूर करिएगा। इसको आलू चॉप भी कहते हैं और आलू की टिक्की भी कहते हैं। एक टिक्की जो है वो दूसरे तरीके से बनती है कि उसमें जो है वो कच्चे मसाले डाल के मिक्स कर देते हैं और फिर उसको बाद में फ्राई करते हैं। लेकिन यहाँ पे जो है मैं फ्राई कर रही हूँ, इसमें जो है फ्राई करके मैं डालूँगी, तो फ्राई करने के बाद जो मसालों का पका पका सा टेस्ट होता है ना, वो बड़ा ज़बरदस्त किस्म का, बड़ा ही अच्छा सा जो है वो टेस्ट आता है। तो ये सारे मसाले, कुछ अनारदाना है, रेड चिली फ्लेक्स हैं, और सारे मैं लिख दूँगी इंशाल्लाह, वो आप लोग ले लीजिएगा डिस्क्रिप्शन से अगर आपको चाहिए हो तो ज़रूर ट्राई करिएगा। तो यहाँ पे बस मैंने इनको कर लिया है फ्राई, हल्का सा, बहुत ज़्यादा नहीं करना, क्योंकि वो जो रेड चिली है वो ज़्यादा फ्राई हो तो पता नहीं कड़वी कड़वी सी हो जाती है। हल्का सा बस मैंने इसको किया है फ्राई, और साथ में ही 1 टेबलस्पून भर के मैंने जिंजर गार्लिक पेस्ट का इसमें डाल दिया है, और अब इसको भी मैं फ्राई कर रही हूँ। तो बस इसको थोड़ा सा मैंने फ्राई किया है, और अभी सारे अनियंस और ग्रीन चिली जो मैंने चॉप की थी, तो वो मैं इसमें डाल के इसको थोड़ा सा बस फ्राई करूँगी। और साथ ही में जो पोटैटोज़ मैंने मैश करके रखे हुए हैं,
तो उनको भी डाल दूँगी। इसको बस हल्का सा, इसमें ज़्यादा ऑयल नहीं होना चाहिए क्योंकि फिर वो बहुत ज़्यादा ना रनी रनी सा बैटर बनेगा, वो जो पेस्ट होगा वो बहुत रनी रनी सा बनता है, तो फिर वो ख़राब होने का ख़दशा होता है। तो अभी जो मैंने पोटैटोज़ मैश किए थे और करके रखे हुए थे वो वाले पोटैटोज़ मैंने इसके अंदर ऐड कर दिए हैं और इसको मैं कर लूँगी अच्छे तरीके से मिक्स। और बस हल्का सा ही इसको ऐसे कहें कि आप ज़रा सा गर्म ही करना है, तो इसको असल में हल्का सा बस मिक्स करना है असल में अच्छे तरीके से। लेकिन बस मैं थोड़ा सा इसके अंदर जो है वो फ्राई कर रही हूँ और बड़े मज़े की बनी थी, बहुत ही अच्छी बनी थी। मेरे हस्बैंड को भी बहुत ज़्यादा पसंद आई और इस तरीके से ना मैंने पहली दफ़ा बनाई है। मैं कटलेट्स बनाती हूँ, आलू की टिक्की बनाती हूँ, लेकिन इस तरीके से मैंने पहली दफ़ा बनाए हैं। और यहाँ पे ये देखें, ये जो मैंने मसाला बनाया था उसको मैं ठंडा करने के लिए रख रही हूँ। 5 से 10 मिनट में ही ठंडा हो जाता है। तो ये मैंने लिया है बेसन और इसके अंदर आप कह लें कि मैंने 1 कप बेसन लिया है और इसमें मैंने हाफ़ कप जो है वो मैदा डाला है। आप अगर चावल का आटा है तो वो डाल दें, वो भी सही है। नहीं, चावल का आटा नहीं है तो आप कॉर्नफ्लोर भी डाल सकते हैं। लेकिन मैंने मैदा डाला है इसमें तकरीबन हाफ़ कप से भी थोड़ा सा कम होगा, तो वो मैंने इसमें मैदा डाला है। और अब मैं इसमें सॉल्ट ऐड कर रही हूँ। सॉल्ट जो है वो अपनी मर्ज़ी के मुताबिक ही आप करें। वैसे मैंने हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही ऐड किया है। और थोड़ी सी रेड चिली पाउडर थोड़ा सा मैंने हाफ़ टी स्पून से कम ही, थोड़ा सा मैंने, जितना आपका टेस्ट हो, जितना आप लोग पसंद करते हो। और साथ में यहाँ पे ये देखें मैंने टर्मेरिक पाउडर डाला है हाफ़ टी स्पून से थोड़ा सा कम ही था ये भी। और थोड़ा सा गरम मसाला इसमें ऐड कर रही हूँ अब मैं। और यहाँ पे मैंने अभी इसमें डाला है, पता नहीं मैं आगे पीछे बता गई हूँ शायद। पहले मैंने ना बेकिंग सोडा डाला था इसके अंदर, बेकिंग सोडा नहीं, बेकिंग पाउडर डाला पहले मैंने इसके अंदर। और अभी मैंने इसमें सॉल्ट ऐड किया है और यहाँ पे मैं अजवाइन थोड़ी सी मैंने इसमें ऐड करके सारी चीज़ों को जो है वो अच्छे तरीके से कर लिया है मिक्स। मैं आपको कन्फ्यूजन हो रही होगी अगर, तो मैं डिस्क्रिप्शन में सारी चीज़ें जो है वो डाल दूँगी, इनकी एक क्वांटिटी और इनके नाम। तो जो चीज़ें मैंने यूज़ की हैं, तो कंफ्यूज होने की कोई भी बात नहीं है। तो यहाँ पे ये देखें मैंने इसमें पानी जो है वो थोड़ा सा लिया है और इसके साथ अच्छे तरीके से इस बैटर को जो है वो मैं मिक्स कर लूँगी। और रनी रनी सा, बहुत रनी भी नहीं होना चाहिए, गाढ़ा गाढ़ा सा होना चाहिए, लेकिन इसका अच्छा सा जो है वो मिक्सचर मैं बना लूँगी, पेस्ट बना लूँगी, जिसमें मैंने टिक्की को डिप करके फ्राई करना है। और पता नहीं मुझे क्यों नहीं ख्याल आया, वो जो हैंड बीटर था, हैंड मिक्सर था, उसके साथ भी बहुत अच्छे तरीके से मिक्स होता है। और मुझे ख्याल नहीं आया, मैं फ़ोर्क के साथ ही लगी रही पता नहीं कैसे। और यहाँ पे ये देखें मैंने कटलेट्स जो है वो ठंडा होने के बाद कटलेट्स बना लिए थे। और अभी जो है बस मैं इसको इसमें डिप करके, इस बैटर में डिप करके तो फ्राई कर लूँगी। ये देखें, ये मैं इसको आराम से उठाऊंगी ऐसे ही, और सारा बस इस तरीके से स्पून की मदद से, मैंने कहा कि ऐसे ना हो, इसके ऊपर उंगलियों के जो है वो निशान ना बने। तो क्योंकि वो निशान हाथों से ऐसे करें ना तो उंगलियों के निशान जो है वो बन जाते हैं, तो मैंने कहा इसके ऊपर उंगलियों के निशान ना बने, इस वजह से मैं स्पून के ज़रिए जो है इसको डिप कर रही हूँ। और स्पून के ज़रिए उठा के मैंने इसके अंदर इसको डाला है फ्राइंग पैन में। इसमें मैंने ऑयल गरम कर लिया था पहले से ही, तो इसमें मैंने डाला है। और अभी इसको बस थोड़ा सा इसका कलर चेंज होगा तो मैं इसको निकाल लूँगी। तो बड़ा जो है वो जल्दी से बन भी जाता है, क्योंकि इसमें जो मसाले हैं ना, जो मिर्चें वगैरह सारे मसाले वो ऑलरेडी मैंने पका लिए हुए हैं, उनको ऑलरेडी फ्राई कर लिया, तो कच्ची कच्ची मिर्चों का जायका भी नहीं आएगा और टेस्ट भी अलग सा और मज़े का जो है वो बन जाता है। तो ये बड़ा मज़े का जो है वो डिनर आप बना लें, या इसको लंच में भी आप खा सकते हैं, तो बड़ा मज़े का जो है वो खाना बन जाता है। बस अभी थोड़ी थोड़ी करके जो है मैं इसके अंदर
डाल रही हूँ। ज़्यादा से ज़्यादा 3 ही मैं एक बार में फ्राई करूँगी, क्योंकि ज़्यादा एकदम से जो है वो सारे कटलेट्स अगर आप डाल दें तो ऑयल जो है वो बड़ी जल्दी से ठंडा हो जाता है और फिर इनको पकने में काफ़ी टाइम लगेगा। आपको पता है मेरी तो जो मेरा स्टोव है एलपीजी है, तो एलपीजी बहुत ज़्यादा तेज़ वो रखने भी नहीं देते, क्योंकि फिर इस तरीके से आग लगने का जो है वो ख़दशा होता है। और फिर ये बिल्डिंग है, तो बिल्डिंग में बहुत एहतियात की ज़रूरत होती है, तो इस वजह से हमारी एलपीजी ज़रा थोड़ी सी स्लो है। उन्होंने ख़ुद जो है वो स्लो करके दे के गए हुए हैं। जो बहरिया की टीम आती है, जब कनेक्शन हमने लगवाना था वो भी उन्होंने ख़ुद ही लगा के दिया था, हमने इसको हिलाया भी नहीं। ख़ुद उन्होंने स्टोव को जो इसके वॉशल कह लें, क्या पता नहीं, मुझे नहीं पता क्या होता है, वो छोटे छोटे सब पुर्जे से होते हैं, तो वो बिल्कुल छोटे छोटे से होते हैं। उन्होंने ख़ुद चेंज किए, सेट किया और ख़ुद ही कनेक्शन जो है वो गैस का वो लगा के दे के गए। अब हम उसको नहीं हिलाते, बस जस्ट जाके सिलेंडर जो है वो चेंज कर लेते हैं। तो इस वजह से स्लो है। बहुत सारे लोग पूछते भी हैं कि स्लो क्यों है, तो स्लो इसी वजह से है कि उन्होंने जो है वो ख़ुद ही हमें स्लो करके दिया हुआ है, ज़्यादा तेज़ रखने की वो इजाज़त भी नहीं है। और अभी यहाँ पे देखें कटलेट्स जो है वो हो गए हैं रेडी, बड़े मज़ेदार किस्म के और बड़े क्रिस्पी क्रिस्पी जो है ये देखें, मैं इस फोर्क के साथ जो है वो कर रही हूँ, तो इतना मज़े का जो है वो क्रिस्पी क्रिस्पी से आवाज़ आ रही है। बड़े मज़े के बने थे अल्हम्दुलिल्लाह, बहुत अच्छे बने थे। ज़रूर ट्राई करिएगा और फिर मुझे बताइएगा भी, और अगर आप इंस्टाग्राम पे मुझे पिक्चर्स भेजेंगे बना के तो मुझे और ज़्यादा जो है वो खुशी होगी। और बस यहीं तक थी मेरी आज की वीडियो। अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक शेयर सब्सक्राइब ज़रूर करिएगा। अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा और खुश रहिएगा, खुश रहने दीजिएगा। इंशाल्लाह फिर मिलते हैं नेक्स्ट व्लॉग के साथ, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।